नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, स्टार वाराणसी के लिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं पिंडरा क्षेत्र में, जहां पे हमारे साथ मुलाकात हुई है रविशंकर सिंह जी से, जो कि बीजेपी के नेता हैं। और इसके साथ साथ आपसे बताते चलें कि बीजेपी के लिए काफ़ी प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ बताते चलें कि किन मुद्दों के सहारे जनता जनार्दन का जो वोट है वो कैसे आशीर्वाद के तौर पर प्राप्त करेंगे। पिंडरा क्षेत्र जो है मछलीशहर लोकसभा का एक हिस्सा है। यहाँ पे एक विधानसभा है जहाँ पे करख्याओं जैसी इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे अमूल का जो एक उद्घाटन किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो है जन जन तक कैसे पहुँच रहे हैं, कैसे प्रचार प्रसार हो रहा है। नमस्कार, आप सबको नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो काशी के सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और उनके नेतृत्व में पूरे भारत का एक ऐसा विकास का मॉडल बन रहा है जिसको अभी तक किसी ने उसका कल्पना भी नहीं किया था। जिस तेज गति से और जिनकी समय अवधि भी फिक्स होती है हर कार्य का, अगर वो कहीं किसी चीज़ का शिलान्यास कर रहे हैं तो उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। आप जो है विगत 10 सालों में 2014 से लेकर अभी तक देखे होंगे कि जब से माननीय सांसद काशी के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बनारस से सांसद हुए, देश के प्रधानमंत्री हुए, तो इसी बनारस में आप सब लोगों ने भी महसूस किया होगा, आम जनमानस ने भी महसूस किया होगा कि कितनी तेज गति से विकास का दौर चल रहा है। जिस क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे, आप रिंग रोड का ही कार्य ले लीजिए। रिंग रोड फर्स्ट कंप्लीट हुआ, रिंग रोड फेज़ 2 कंप्लीट हुआ, रिंग रोड फेज़ 3 पे काम चल रहा है। अभी आपको वो पता होगा कि जब हमारे बरुणा पुल के इस पार के जितने हमारे पूरे बनारस के रहने वाले लोग हैं, आसपास के ज़िले के रहने वाले लोगों, अगर उनको बीएचयू किसी पेशेंट को दिखाने के लिए जाना होता होगा, इसके पहले जब वो जाते थे तो 2-2, 3-3 घंटे लग जाता था। इतना जाम रहता था, रोड सड़क का इतना अभाव, इतना कंजस्टेड था, ओवरब्रिज वगैरह भी नहीं था। आज के डेट में अगर किसी को जाना होता है तो आधा घंटा 45 मिनट में बीएचयू पहुँच जाता है। वही हाल भी बरुणा पुल उस पार रहने वाले लोगों का था। उधर के लोग अगर जाना, इधर आना चाहते थे, एयरपोर्ट आना चाहते थे, तो उनकी भी 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे एक्स्ट्रा समय लेके चलना पड़ता था। कब कहाँ ट्रैफिक में वो फंस जाए, कोई पेशेंट हो गया, कोई आम जनमानस हो गया, ये सब समस्याएं सबके साथ में जुड़ी हुई थी, जो कि पूर्ण रूप से अभी तक ख़त्म हो गया है। और उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे रिंग रोड आपका बना, रिंग रोड के आसपास में आप देख रहे होंगे बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट, अब तो हॉस्पिटल, स्कूल, सब चीज़ का विकास हो रहा है और वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। और चाहे आप बनारस स्टेशन की बात कर लीजिए, चाहे एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, चाहे बनारस में ही बीएचयू का जिस तरीके से कायाकल्प हुआ, अन्य हॉस्पिटल, बहुत सारी आप ऐसे क्षेत्र में देखेंगे कि पहले का जो विकास होता था और अब का जो कार्य, जो विकास का क्रम चल रहा है, वो बिल्कुल अलग है और सबकी समय अवधि भी फिक्स है। कोई लापरवाही, कोताही नहीं किया जा रहा है। एक सवाल हमारा, बताइए। चूँकि बीजेपी साहब जुड़े हुए हैं और देखा जाए कि जिन मुद्दों के साथ जो है समाजवादी पार्टी भी आ रही है, अब समाजवादी पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी खड़गे जी के साथ जो है, तो उसमें साफ तौर पे अखिलेश यादव और खड़गे जो साथ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि 10 किलो राशन भी हम लोग की सरकार बनेगी देंगे। इसके साथ साथ अखिलेश यादव के साफ तौर पे कहना था कि आटा और डाटा दोनों जो है हम यहाँ पे जनता जनार्दन को मुहैया कराएंगे। लखपति दीदी वाला जो योजना जो है वो भी उसका भी अनाउंस किया जा रहा है। प्रियंका गांधी लगातार जो है, तो इसमें जब जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं तो वो क्या नज़रिया आ रहा है इस समय, जहाँ पे चौपाल हो रही होगी, जहाँ पे आपसे चर्चाएँ हो रही होंगी, तो कुछ पक्ष और विपक्ष की जो बातें निकल के आ रही होंगी, तो उसमें कैसे आप इसका तोड़ निकाल रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि इस बात को आप लोग भी समझ रहे हैं कि आटा दाल पे वोट नहीं पड़ता है जी। समुचित देश का विकास होना चाहिए जी। अगर कभी भी एक मतदाता जब वोट डालने जाता है तो वो सिर्फ हमको अनाज मिल रहा है, मुझको अन्य जिस तरीके से लुभावनी योजनाओं के बारे में आप बता रहे हैं कि विपक्ष पार्टी है या इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके की व्यवस्था सोच को बनाकर एक जनता को गुमराह करने के लिए बता रहे हैं, इसके पहले भी बहुत सारे वादा ये लोग करते थे, कभी पूरा भी करते थे, लेकिन आज के डेट में मोदी की गारंटी है, वो जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं। और सिर्फ एक मुद्दे को लेकर कि नहीं आटा है, दाल है, चावल है, या किसी चीज़ को लेकर जनता को हम जैसे पहले गुमराह कर लेते थे,
ऐसा संभव आज के समय में नहीं। ये आधुनिक इंडिया है और इसमें सभी लोग समझदार हैं, जानते हैं कि हमको आटा दाल पे नहीं बिकना है, हमको सड़कें भी चाहिए, हमको शिक्षा भी चाहिए, हमको स्वास्थ्य भी चाहिए, हमको रोजगार भी चाहिए, हमको स्वरोजगार भी चाहिए जी। जिससे विभिन्न क्षेत्रों में वो स्वयं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सके। क्या जो कार्य जो किए जाते हैं और जैसे विकास कार्य जो किए गए हैं, क्या उन मुद्दों के साथ उठ पड़ते हैं या वो जो तत्काल जो मौके के जो मुद्दे हैं उसके साथ उठ पड़े? सवाल इसलिए है कि कांग्रेस की सरकार जब थी यहाँ पे, अगर देखा जाए 35 वर्ष पूर्व की अगर देखा जाए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर है। रिहंद बांध, चुर्क चुनार डाला, ओबरा, इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो तमाम जो है यहाँ पे बनारस का स्टेशन, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो चंदौली में नहरों का जंजाल, इसके साथ साथ जो पिंडरा में जो करखियाँ वगैरह जो इंडस्ट्रियल जो एरिया जो है और रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो तमाम योजनाएं जो थी, पर कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर है, समाजवादी पार्टी के सहारे जो है वो यहाँ पे पार पाना चाह रही है। तो क्या लगता है कि केवल जो विकास कार्य जो हैं वो उसके तर्ज पे लोग वोट करते हैं या कोई जो तत्काल के जो मुद्दे हैं उसके साथ? देखिए, दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हो जाए। जिस तरीके से आपने बताया कि पूर्व में जो है कांग्रेस या अन्य सरकार ने जो तमाम तरीके, आप यहाँ से मिर्ज़ापुर से लेकर सोनभद्र बनारस तक की योजनाओं के बारे में आप बता रहे हैं। देखिए, योजनाएं सरकार बनेंगी तो चलेगा ही, लेकिन योजनाओं जो चल रही हैं उसका क्रियान्वयन कैसा हो रहा है, वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, समयबद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, पहले जितनी योजनाएं चलती थी उनके साथ घोटाले भी जुड़े हुए हैं। जितनी भी योजनाएं आप देखेंगे सबके साथ घोटाले जुड़े हुए हैं, किसी की कोई समय अवधि नहीं है। कोई जिस तरीके से अनुशासित रूप से देश में योजनाएं चलनी चाहिए, चलानी चाहिए, यह पहली बार जब से माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से देश के प्रधानमंत्री हुए हैं तब से आपने महसूस किया होगा कि यह योजनाएं समयबद्ध और अनुशासित तरीके से चल रहा है। एक अंतिम सवाल चलते चलते हैं, पीडीएम की बातें की जाए, इसमें पल्लवी पटेल हैं, ओवैसी हैं, और इसके साथ साथ देखा जाए तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी है, भदोही से जो है प्रेमचंद बिंद खुद। पीडीएम की बातें की जाए, इसमें पल्लवी पटेल हैं, ओवैसी हैं, और इसके साथ साथ देखा जाए तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी है, भदोही से जो है प्रेमचंद बिंद खुद लोकसभा प्रत्याशी हैं, उसके अध्यक्ष। और इसके साथ साथ देखा जाए तो एक तरफ समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है तो उसमें पीडीए है। तो पीडीएम और पीडीए दोनों जहाँ पे आपस में वोट की जो खींचातानी जो कर रहे हैं, जहाँ पे पल्लवी पटेल ने भी एक सभा में कहा था अखिलेश यादव पे सीधा निशाना उन्होंने साधा कि उनको सीधे आके यहाँ से लड़ना चाहिए था, पीएम नरेंद्र मोदी के सामने जाके चुनावी रण में उतरना चाहिए, और इसमें हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। और मीर जाफिर जो अगर देखा जाए तो सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे, जिनको गद्दार की उपाधि दी गई थी, मीर जाफिर, तो उससे भी इन्होंने तुलना की। जबकि समाजवादी पार्टी के सहारे जो है पल्लवी पटेल सिराथू से उप मुख्यमंत्री को हराती हैं। तो ये क्या चल रहा राजनीति में, किस तरीके से जो हड़कंप मचा हुआ है? देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अच्छी चीज़ होती है, अच्छी बातें होती है, तमाम पार्टियां होनी चाहिए, पक्ष विपक्ष होना चाहिए। तो उसी तरीके से जिस तरीके से अखिलेश यादव जी यहाँ पे और उनके सहयोगी दल लड़ रहे हैं, पल्लवी पटेल जी भी वैसे लड़ रही हैं। और लोकतंत्र है, सबकी जो जहाँ पे क्षमता है, जिनकी जो सोच है, अपने अपने विचारों को लेकर सभी लोग मैदान में हैं। रही बात जो पल्लवी जी पटेल जी बोल रही हैं कि अखिलेश यादव जी को मैदान में रहना चाहिए, देखिए वो उनका अपना एक पर्सनल विचार है। अब पार्टियां स्वतंत्र होती हैं, उनके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोग स्वतंत्र हैं। जिनको जहां पर समझ में आ रहा है कि उनका जनाधार ज़्यादा है वहां पे वो लड़ेंगे। हमको लगता है निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी को ये बात पता होगी कि उनकी जनाधार यहाँ बनारस में नहीं है, इसलिए वो यहाँ से नहीं लड़े होंगे। तो ये तो वैचारिक रूप से सबको स्वतंत्रता आज़ादी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है, हमको नहीं लगता उनके आगे कोई टिक पाएगा। इस वजह से और भी लोग जो है दूरी बनाकर हैं। 400 पार का जो दावा, एक और चलते चलते और अंतिम सवाल हम लेंगे आपसे। 400 पार का जो लगातार जो दावा किया जा रहा है, अग्निवीर जैसी जो योजना जो थी यूथ में, चूँकि अभी यूथ में सबका सबसे ज़्यादा मिलना जुलना है, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पिंडरा क्षेत्र में आप यहाँ पे आपके सहयोगी ब्लॉक प्रमुख भी हैं, तो अगर बनारस की राजनीति में आपका दखलंदाज है, इसके बाद देखा जाए जौनपुर में भी आपका मूवमेंट है, तो जो यूथ जो है अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर जैसे कहीं पर आक्रोशित नजर आता है। हालांकि विपक्ष के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ, विपक्ष का साफ तौर पर कहना कि अग्निवीर जैसी जो योजना है उससे युवा वर्ग नाराज है। तो अगर देखा जाए तो इस पे आप क्या कहेंगे, कैसे 400 पार ये पाएंगे? ये क्या लगता है 400 पार का दावा होगा? देखिए, सब गुमराह करने की राजनीति है। अग्निवीर योजना भी आप देख रहे होंगे कि जो उसकी एक समय अवधि बनाई गई है,
उस समय अवधि में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, अधिक से अधिक लोग अनुशासित होंगे, अधिक से अधिक संख्या में जब अग्निवीर वहाँ एक प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेकर जब वो आएंगे तो देश हित में वो काम करेंगे। ऐसी बहुत सारे देखिए उसमें डीप में आप लोगों को जानने और समझने और समझाने की ज़रूरत है कि वो देश हित के लिए एक योजना है। और गुमराह करने के लिए तो किसी भी योजना में आप चाहें तो गुमराह कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो विपक्ष ये सब एजेंडा बनाता है, लेकिन हमारे युवाओं पर इसका कोई फर्क नहीं है। देखिए हमारे साथ है रविशंकर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बीजेपी जो अपनी रणनीति में कामयाब होगी। इसके साथ साथ जो 400 पार के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें भी निश्चित तौर पे जो है बीजेपी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।